मोहायो महामाया प्रयक्षते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर मोरिय माखन चोर भगवान की। अच्छा वैसे ईमानदारी से बताओ जयकारा कितने लोगों ने लगाई? किसी ने नहीं। बा देखो ये सही हमारी पटेल मामी ने सही कहा, किसी ने नहीं लगाई जयकारा। किसी ने हाथ जोड़ लिया, किसी ने हे कर दी, किसी ने वैसी से हिला दिया। वो आजकल ये परंपरा चल गई, जैसे अगर किसी से राम राम करो नहीं मोटरसाइकिल पे हो भैया राम राम, बस मुंह से नहीं निकलेगा राम नाम। और जब तक मुख से राम नाम नहीं निकलेगा तो समझ लेना ये उद्धार होने वाला नहीं है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि ये समय मिला है। आज हम भागवत कथा में बैठे कल का भरोसा लिखा होता है, आज नगद कल उधार। वो कल पहुंचो वो भी आज में आ जाता है ना। इसलिए कल कभी ने किसी ने नहीं देखा। ध्यान रखना आज समय मिला है, भगवान की कथा में बैठे, कल समय क्या हुई किसी ने जाना नहीं है। संत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि समय समय को याद कर, समय समय की बात, काऊ समय को दिन बड़ो तो काऊ समय की रात। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात्रि बड़ी होती है। कि एक समय कृष्ण चंद्र मथुरा से भगे आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दो क्षण में। देखो एक बार भगवान कन्हैया को भागना पड़ा, भय था कि कंस मार ना दे। और जब समय विपरीत हुआ तो उन्हीं कन्हैया ने एक थप्पड़ में प्राण कंस के निकाल दे, है ना। कि एक समय अर्जुन ने और भारत में विजय करी, और एक समय भीलन ने लूट लिए वन में। एक बार अर्जुन ने पूरा महाभारत गांडीव की दम पे जीत लिया, और जब समय विपरीत आया तो वही गांडीव था, वही अर्जुन थे, लेकिन गांडीव ने काम करना बंद कर दिया, है ना। भीलन ने लूट लिए। तो एक समय रावण की और पार्टी से बंधो काल, रावण ने काल को जीत लिया था। और जब विपरीत हुए तब कि एक समय रावण की और पार्टी से बंधो काल, और एक समय दसों शीश पड़े रहे रण में। कोई उठाने वाला नहीं मिला, दसों शीश कट गए। तो बोले कहे अलमस्त मानुष की चली कहा, और सूरज की तीन कला होती एक दिन में। सूरज भी एक दिन में तीन कलाएं दिखाता है, और हमारी कला का कोई पता नहीं है ना। इसलिए समय मिला है तो बड़े उच्च स्वर से जयकारा लगाएं, ये लगे कि हम लोग कथा श्रवण करने आए हैं। बोले कनफरा महाराज की। हमें तो लग रहा है कि 2-3 क्विंटल चिमरी फालतू गई।
नहीं? बताओ, ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे बीमार बैठे हो अस्पताल में हो, या किसी ने एक माताजी नहीं बोल दिया था महाराज हम जयकारा लगाएं कैसे? बोले क्यों? बोले ऐसे इसलिए नहीं लगा सकते कि हमारे दादा परदादा के घर भगवान का नाम ही नहीं लिया है, तो भगवान से दुश्मनी हो तो जयकारा नहीं लगाओ, और दुश्मनी नहीं हो तो उच्च स्वर से जयकारा लगाएंगे। पुनः एक बार बोले हनुमंत लाल की जय हो। क्या बात, अब लगा के जयकारा लग रही है। तो भैया जयकारा तो बड़े उच्च स्वर से, देखिए हमारे दतिया वाले भैया राम कुमार जी चौहान चंदेले, अब चौहान लिखने लगे हैं, ये इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती सरोज चौहान चंदेले, वो हमारी शिष्या हैं। आज सभी का ही स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए जयकारा में तो भैया कहीं कमी नहीं पड़ने पाए। देखो आज भगवान के हम जयकारा कहलाने, भगवान की कथा कहलाने यहाँ पर जब हम बैठे हैं तो कम से कम जयकारा से हमारे अंदर के पाप चले जाते हैं, है ना? आइए भगवान की कथा कहलाने अब आगे की ओर ले चलते हैं। महाराज भगवान कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो अनंत लीलाएं भगवान की हो रही, अनंत लीलाएं। जैसे अनंत लीलाएं होने लगी, राजा परीक्षित ने कहा महाराज आगे बताएं क्या हुआ? तो बोले आगे भगवान के लाने, एक दिन की बात है, भगवान सो रहे थे, मैया ने सब दासियों को काम पे लगा दिया, स्वयं दधी मंथन करने लगी, मठा बनाने लगी। घरर घरर की आवाज को सुना, और जैसे ही वो घरर घरर की आवाज आई तो महाराज कन्हैया की नींद खुल गई, मैया के पैरों से यहाँ पे लपट गए। मैया भूख लगी दूध पिला, मैया भूख लगी दूध पिला, तो मैया बैठ करके लाला को गोद में लेके दूध पिलाने लगी। और जब तक मैया के लाने कुछ जलने की गंध आ गई तो ध्यान आया कि गंगी गाय का दूध चूल्हे पर रखा था, वो कन्हैया की सबसे प्रिय गाय है, ये चूल्हे पर रखा था। उसी समय वो दूध अफनने लगा, अग्नि में दूध गिरने लगा तो दूध जलने की बदबू आई, गंध। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भगवान दूध पी रहे तो वही टाइम पे दूध को उफनना जरूरी था, अग्नि में कूदना? तो दूध ने क्या विचार किया कि अगर कन्हैया अपनी मैया को दूध पीते रहेंगे तो इनको पेट भर जाए, तो हमारा क्या मतलब, फिर हमें काहे को पिए? जब मैया के दूध से पेट भर जाए तो फिर ये हमारे लिए अपने मुख में नहीं लेंगे। तो बोले इसलिए हम अग्नि में कूद के प्राण त्याग दें, जब कन्हैया की भूख नहीं मिटा सकते तो हम अग्नि में प्राण त्याग देंगे। ऐसा सोच के एक भाव है ये। महाराज वो अग्नि में दूध कूदने लगा तो कन्हैया को नीचे बैठा रहो और दूध उतारवे के लाने चली गई। अंत में महाराज कन्हैया समझ गए, कन्हैया कहने लगे कि सब लोग कहते हैं कि तुम मूल को लीनो में काला हूँ, मूल का लीना हूँ, आज मैया ने सिद्ध कर दो कि मैं मूल का लीना हूँ। तभी तो बेटा की भूख नहीं देखी, वो दूध उतार वे चली गई। रुक जा, चिंता मत कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मटकी दधी की रखी की थी, पत्थर उठा के सीधो उठाओ और दध की मटकी पे वो पत्थर पटक दिया, तत्काल मटकी फूट गई, ढेर लग गया दही, साफ दूध दही फैल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करके भैया वो दूध दही सब फैल गया। अब जब फैलो, एक मटकी में मक्खन था उसको ले गए और दूसरी तरफ जाकर के आंगन में बैठ गए, ऊखल उल्टो करो वहां पे बैठे, और भैया ग्वाल वाल आ गए और तमाम बंदर आ गए आज कन्हैया, और वहां पर अब तो जो है मक्खन खाने लगे, ग्वालों को खिलाने लगे और बंदरों के लाने खिलाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ये जो आज का स्वागत हुआ था, ये हमारे तिलक सिंह जी परमार, ये सेदौरा ग्राम के, और हमारे पटेल साहब के ये दामाद हैं, इनकी ससुराल है यहाँ पे। तो आज इन्होंने सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पर स्वागत बंधन भी किया, सबको प्रसाद। हमारे तिलक सिंह जी परमार, कुंवर ब्रकभान सिंह परमार जो बंबई में वहां पर रहते हैं, कुंवर राजेश सिंह परमार और कुंवर रवि राजा परमार, इन सभी ने ये भगवान के इस कार्यक्रम में आकर के एक तो प्रसाद वितरण करवाया और दूसरा ये स्वागत बंधन कर रहे हैं। भगवान की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। सही लगा।
प्रिय शिष्या हैं सरोज बाई चौहान। ये सभी हमारे शिष्य हैं जो आज अपने गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। राजेश भैया हमारे पूर्व से ही शिष्य दीक्षा ली है, इनका पूरा परिवार। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज